हमारे साथ में है ओम ब्राह्मण महासभा के संस्थापक वाई के शर्मा जी। इनसे बात कर लेते हैं कि परिचय सम्मेलन ये जो कराते हैं उसमें एक चीज निकल करके आ रही है। शर्मा जी, परिचय सम्मेलन की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डाइवोर्सी केस पर इस बार ज्यादा जोर देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं हमारे जो ब्राह्मण भाई परिचय सम्मेलन है उसमें जो हमारे सहयोगी भाई हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वे उनके कारण ही जो है हमारा यह परिचय सम्मेलन जो है इतना सफल हो रहा है। ज- दूसरी बात, डाइवोर्सी केस के लिए डिमांड ज्यादा आ रही है। हाँ, डायवोर्सी केस के लिए डिमांड ज्यादा आ रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वैसे तो पत्रिका में भी डायवोर्सी केस जो है काफी आते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि जो सबसे पहले जो डायवोर्सी केस है उनको हम देखें, लेकिन फिर भी बहुत समस्या ये आती है कि कुछ कुछ के पास में जो है बच्चे होते हैं, किसी के पास एक बच्चा है, ऐसे भी हैं जिनके दो दो बच्चे हैं, उनके भी जो है तलाक हो रहे हैं। तो हमने काफी कोशिश करी है लड़के वालों से, जो है विशेषकर जो लड़की हैं उनकी समस्या है, जो हमने लड़के वाले उनसे बात करी है, तो उसमें जो है लड़के बच्चों को लेने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं होते तो हम जो है शादी कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते एक्सेप्ट कर लेते। जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की। और माँ कोई भी ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों को छोड़ दे। बिल्कुल माँ बिल्कुल। एक परेशान होकर के पति को तो छोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, ना होना भी चाहिए। बहुत उसका बड़ी उसका बात जो है कही। ममत्व उसके साथ होता है। जी। वो कहती है कि मेरी शादी हो या ना हो, मैं बच्चों को तो अपने साथ ही रखूंगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं हमने, अब से जो दिसंबर से डेट तक मैंने जो है दो तीन जो है जो तलाकशुदा लड़कियां थी, मैंने उनके जो है शादियां करवाई है। शर्मा जी, देखने में आ रहा है कि तलाक की अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे इसमें तो इसके बढ़ने का कारण ये है कि एक तो जो है बच्चों की ज्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं। हैं। जी। वे 20 से लेकर 25 साल तक तो बच्चा जैसे उसको ढालते हैं ऐसा ढल जाता है, जी जी। लेकिन जैसे वो 25 से 30 साल की उम्र की तरफ चलता है तो उसका मस्तिष्क जो है परिपक्व हो जाता है। उस पर दूसरे के घर के परिवारों का बहुत कम असर पड़ता है। पहले ये है जो कम उम्र में जो बच्चों की शादी करते थे उसका एक माना कारण ये भी था कि वह दूसरे परिवार में जाकर उसके विचारों से ढल जाती थी, लेकिन अब वो पहले इतनी परिपक्व हो जाती है कि उसके उसके वहाँ के परिवार के जो विचार हैं उनका जो है फर्क बहुत असर पहले तो पड़ता है। सुनने में आता था कि बचपन में ही शादी तय हो जाती थी। हाँ, पहले तो बचपन में शादी हो जाती, लेकिन जो 21 22 साल 21 22 साल 23 साल 23 साल की उम्र में ज्यादा से होते पर उम्र होगी, जल्दी करो जल्दी करो। जी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो है पढ़ने में लगे रहते हैं, फिर उसमें जो कहते हैं हमें जॉब लग जाएगी जब शादी कराएंगे। फिर किसी की भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी जो है शर्तें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए। अगर लड़की का 60,000 का पैकेज है तो वो कहती है मैं तो 70 लाख वाले से करूंगी। जी जी ऐसे ही लड़के वाले भी हैं, वो भी जो है यही सोचते हैं कि भाई इससे अच्छे पैकेज वाली लड़की मिल जाए, और अच्छी मिल जाए और अच्छी मिल जाए। तो सबसे बड़ा कारण जो है बच्चों की जो है एज, शादी के लिए एज बढ़ना है। जो बड़ी एज में शादी हो रही है वो सबसे बड़ा एक घर टूटने का कारण है। शर्मा जी, कैसे रुकेंगे ये तलाक? ये तो दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हम सबकी सोच से ही सोच बदलनी होगी। सोच बदलनी होगी। और सबसे पहली बात यह है, हमें अपने बच्चों को जो है धैर्य सिखाना पड़ेगा, हमें भी धैर्य रहना और पड़ेगा। दिल्ली के अंदर तो ये देखने में आ रहा है कि शादी जो है 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से ऊपर नहीं टिक रही। हाँ, तो यही हाल है, लेकिन जो शादियां ज्यादा टिक रही हैं या जीवन जीवन भर चल रही हैं, आज के टाइम में तो उनके जो सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, उनका धैर्य काम कर रहा है जिससे वे शादी चल रही हैं। लेकिन आजकल जो है हमारे बच्चों का धैर्य बिल्कुल होता जा रहा है, उनमें धैर्य की जो है बहुत कमी है। वे फिर किसी बात को भी जरा सी कोई बात कुछ कह दे तो उनमें धैर्य नहीं है, तुरंत उसका जवाब देती है, चाहे जी उसका पति कह दे, जी जी चाहे वो उसकी किसकी पत्नी कह दे, और जी। पति सहन नहीं करता, वो कह देता वो सहन नहीं करता, सास ससुर हैं उनकी कोई सहन नहीं करता। सबसे बड़ा कारण यही है। फिर दोषी करार पंडित जी को कि कुंडली सही नहीं मिली। हाँ, उसको भी, और जो कराने वाला है उसको भी कहते हैं जी कि जिसकी शादी ठीक चल रही है उसका तो बहुत बढ़िया, जी। और जिसकी शादी नहीं हुई जो को करा देता है फिर उसको जो है वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि उसने करा दिया, उसने उसने ऐसा करा दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया। और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि कोई भी आज के टाइम में जो है किसी का लड़का लड़की जो शादी हो गया उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। जी। बता भी देगा तो कह देता है कि मैं तो जो है तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम भाई वो लड़का है वो लड़की है, तुम आपस में बात कर लो, इससे ज्यादा आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बिचौलिया जो है ज्यादा परेशान होते हैं। शर्मा जी,
एक सवाल, लव मैरिज ज़्यादा टूट रही हैं या अरेंज मैरिज? ज्यादातर अरेंज मैरिज इतनी नहीं टूटी जितनी लव मैरिज टूट रही है, क्योंकि वे इतने जल्दी लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते, ना कुछ पता कर पाते। बस उनको ये इतने भावुक होते हैं बच्चे जो है, वो तुरंत जो है शादी के लिए निर्णय लेते हैं, फिर जो है बाद में उनको पता लगता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनको उनकी जाति का ही पता नहीं लगता है कि भाई उस जाति का था, ये शादीशुदा था या नहीं था। वो इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं, पहले पूरी जानकारी करने के बाद तभी शादी करनी चाहिए। जो पहले परिवार के द्वारा शादी होती थी, वो पूरी जान पहचान से रिश्तेदारी में या भाई कहाँ का है, कैसा है, तब जो है शादियाँ होती थी। शर्मा जी, ये तो बात हमने करी वैवाहिक परिचय सम्मेलन की, जो कि तलाकशुदा। अब अगर हम बात करें बच्चों के, सबसे बड़ी बात है कि कल रिजल्ट आया 10वीं 12वीं का, क्या शुभकामना, क्या बताइए? जिन बच्चों का जो है बहुत रिजल्ट अच्छा है, अच्छे मार्क्स पे है, मैं उनको जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, मेहनत सभी करते हैं। नंबर लाना कोई मेहनत का उसका कोई पैमाना नहीं है। जिनके कम नंबर आए हैं उनको भी जो है खुशी मनानी चाहिए, और जिनके अच्छे नंबर हैं उनको भी जो है खुशी मनानी चाहिए। सबने जो पास हुए हैं सबको हताश ना हो, और जो बच्चे फेल हो गए हैं वे बिल्कुल भी निराश ना हो। फिर मौका मिलेगा, कंपार्टमेंट आएगी, उसमें अपना उसको पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक लेख देखा था कि जिनके जो है 10वीं में जो है 50-55 नंबर आए, आज भी एक अखबार में था। उसके फिर जो है 12वीं में 60% आए, और उन्होंने जो है आईएएस की परीक्षा पास करी, फिर आज जो है बहुत सफल अधिकारी बने हुए कई हैं। कई अधिकारी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है कि परसेंटेज का जो है बुद्धिमत्ता का पैमाना है। परसेंटेज कई बार ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है। शर्मा जी, बात करें अपनी आरडब्ल्यू की, किस तरीके का काम चल रहा हमें एक आरडब्ल्यू हमने पूरे अशोकनगर की आरडब्ल्यू बनाई है, और उसका हमने जो रजिस्ट्रेशन काफी दिन पहले करा दिया था, लेकिन कुछ अपने समाज के कार्यों के कारण जो है व्यस्तता रही, तो उसमें हम काम नहीं कर पाए थे। तो हम उसका एक जो है ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बना करके उसमें हमें जो भी ज्यादा से ज्यादा हमें काम करने होंगे, जो है बच्चों को सम्मानित करना है, बड़े बूढ़ों को सम्मानित करना है। कॉलोनी की जो है समस्याएं, जो है गली की है, सड़क की है, सड़क टूटी हुई है, कई बार नहीं बन पा रही है, नाली ऐसी हो रही है, तो उनको हम जो है अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उनको उन समस्याओं को हल करवाएंगे। है? इस समय सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है, जो है चोरियां जो है बढ़ती जा रही है। और हम तो पुलिस डिपार्टमेंट में यही निवेदन कह रहे हैं कि रात रात को जो है ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाई जाए। उससे जो है काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनसे अब उनको पता है कि पहले तो पेट्रोल ज्यादा होती थी, अब जो है कम हो रही है। तो उसी वजह से उनके जो है साहस बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन जो है कारों की बैटरी उतर रही है, घर के पानी के मोटर उतर रहे हैं, मीटर उतर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसकी तरफ हम जो है विशेष ध्यान देंगे। और तो और अभी देखा आपने कि शनि महाराज की डोलची तक ले गए। हाँ, ये तो जो है कोई सिर फिरा था, जो हो सका काम कर दिया उसने जो है। लेकिन इस तरह का काम जो है नहीं करना चाहिए। समाज से क्या निवेदन, क्या अपील करें? समाज से ये निवेदन करता हूँ कि हम तो सभी हमारे समाज में बराबर सहभागी बने। हम जो है एक आरडब्ल्यू बना रहे हैं, उसमें सबका सहभागिता रहे। सब उसके सबको हम निवेदन करें, ज्यादा से ज्यादा हम हर परिवार को उसका आरडब्ल्यू का सदस्य बनाए, और ये काम हम जो है जोरों शोरों से शुरू करें।